आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जवाबों का झूला। किसी गांव में मेहुल नाम का एक बहुत होशियार और तेज लड़का रहता था। वो अपने स्कूल और घर के सभी काम बहुत जल्दी और आसानी से पूरा किया करता था। इसीलिए स्कूल के सभी अध्यापक उसकी बहुत तारीफ किया करते थे, जिस वजह से गांव के सभी बच्चे उससे ईर्ष्या करने लगे थे। एक दिन मेहुल जल्दी जल्दी भागता हुआ स्कूल से घर वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे दूसरे स्कूल का एक लड़का मिलता है। अरे दोस्त, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जहाँ मेरे पैर मुझे ले जाएं। मेहुल का जवाब सुनकर वो लड़का असमंजस में पड़ जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मेहुल भी वहाँ से चला जाता है। बेटा, आज स्कूल में दिन कैसा रहा? बिल्कुल दिन जैसा। उल्टे सीधे जवाब तो जैसे छत्ते से चिपकी मधुमक्खी की तरह तुम्हारे मुंह से चिपके रहते हैं। तभी तो इतनी मीठी बातें करता हूँ। मेहुल की बात सुनकर उसकी मम्मी को भी हंसी आ जाती है। मेहुल, बेटे, जरा बाजार से कुछ सब्जियां खरीद कर ले आओ। मम्मी के ऐसा कहने पर मेहुल सब्जी का थैला और कुछ पैसे लेकर बाजार चला जाता है। सब्जी खरीदकर लौटते समय उसे रास्ते में कुछ बच्चे मिलते हैं। अरे देखो तो जरा, उल्टे जवाबों की दुकान जा रही है। नहीं नहीं दोस्त, इसे कुछ मत बोलो, नहीं तो ये फिर कोई अजीब सा जवाब देगा। मैं तुम्हें क्यों कोई जवाब दूंगा, क्योंकि जवाब तो सवाल का होता है और तुमने मुझसे कहाँ कोई सवाल पूछा है। ये बोलकर मेहुल वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और मेहुल के जवाबों के किस्से उसके गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी फैलने लगते हैं। इसी कारण गांव के बच्चे हर रोज कोई नया जवाब सुनने के लिए मेहुल को छेड़ना शुरू कर देते थे। मेहुल इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन मेहुल स्कूल से घर वापस जा रहा होता है कि रास्ते में उसे दूसरे गांव के कुछ बच्चे मिलते हैं, जिनमें केशव नाम का वो लड़का भी होता है जो मेहुल से पहले भी मिल चुका होता है। देखो, ये वही बदतमीज बच्चा है, मैं इसे जानता हूँ। केशव की बात सुनकर मेहुल तुरंत उसे जवाब देते हुए बोलता है, बदतमीज? बदतमीज से जान पहचान रखने वाला भी बदतमीज होता है। मेहुल की बात सुनकर केशव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास मेहुल की बात का कोई जवाब नहीं होता। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। मैंने तो कोई सवाल किया ही नहीं। मेहुल की बात सुनकर जैसे ही केशव पीछे मुड़कर देखता है तो मेहुल वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर केशव गुस्से में लाल हो जाता है। ये लड़का आखिर अपने आप को समझता क्या है? मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। मेहुल से बदला लेने की बातें सोचते हुए केशव अपने घर पहुंचता है। वो मेहुल से बदला लेने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पापा उससे पूछते हैं, बेटे, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? पापा, मैं उस लड़के को हराने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके पास हर सवाल का जवाब होता है और जवाब भी ऐसा कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। कौन है वो लड़का और तुम्हें उससे क्या परेशानी है? बस मैं उसे हराना चाहता हूँ, ऐसा जवाब देना चाहता हूँ जिसके आगे वो कुछ भी ना बोल पाए। बेटा, हमें कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम सभी अपने आप में अलग और खास हैं। आपका मतलब मैं हार मान लूं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पहले मैं उसे ठीक से जानूंगा, वो क्या करता है, कैसे करता है। उसके बाद मैं उसे उसी के जैसा बनकर हराऊंगा। अगले दिन से ही स्कूल खत्म होने के बाद केशव मेहुल का पीछा करना शुरू कर देता है। एक दिन वो मेहुल के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है और उसके घर के पीछे वाली खिड़की से घर में झांकने लगता है। बेटा, आज मास्टर जी ने क्या करवाया? पढ़ाई। कभी सीधा जवाब नहीं देगा। सीधा जवाब चाहिए तो सीधा सवाल करो। दिन ब दिन बहुत बिगड़ता जा रहा है। मेहुल और उसकी मम्मी की बातें सुनकर केशव मन ही मन सोचता है, ये लड़का तो अपने घर में भी इसी तरह बात करता है। इससे पता चलता है कि इसे इस तरह बात करने की आदत है। मैं इसे कैसे हराऊंगा?
केशव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मम्मी दोबारा मेहुल से कुछ सवाल पूछती है। अच्छा, अब ये तो बता दे कि आज स्कूल में क्या पढ़ाई की। आज मास्टर जी ने गणित के सवाल हल करवाए थे। ये तो बहुत अच्छा है। चल अब ऐसा कर, अपने उस गणित का इस्तेमाल कर और इन पैसों को सही से गिनकर किराने वाले को पैसे दिया। मम्मी से पैसे लेकर मेहुल दुकान की तरफ चल दिया। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, उसने देखा केशव भी वहां खड़ा है। और दोस्त, कैसे हो? केशव का ऐसा व्यवहार देखकर मेहुल को कुछ अजीब लगता है। दोस्त जैसा तो नहीं हूँ। अरे, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। केशव की बात को नजरअंदाज करते हुए मेहुल वहां से चला जाता है। ये देखकर केशव को अपमान महसूस होता है और एक बार फिर वो मेहुल से बदला लेने की ठान लेता है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अब तू देखता जा, मैं तेरे जैसा बनकर ही रहूंगा। फिर देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। इसके बाद जब भी केशव मेहुल से मिलता, वो हर बार उसके व्यवहार की कोई नई आदत सीखने की कोशिश करता, जिससे वो उसके जैसा बन सके। लेकिन मेहुल हर बार उसे कुछ ऐसा बोल जाता जिसका केशव के पास कोई जवाब नहीं होता था। एक दिन केशव मेहुल के स्कूल के रास्ते में खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। इसने तो हद ही कर दी। जाने कहां से हमेशा ऐसे नए नए जवाब ढूंढ कर ले आता है। केशव ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी मेहुल वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो? कुछ भी कर लो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसे हराता है। मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करूंगा ये कभी ना टूटे। मेहुल की बात सुनकर केशव हैरान रह जाता है। तुम बोलना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मेहुल वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे केशव खुद को मेहुल जैसा बनाने की जिद में अपनी पहचान खो देता है। वो मेहुल जैसा तो बन नहीं पाता, बल्कि सबके साथ बुरा व्यवहार करने लगता है। इस वजह से उसके सभी दोस्त उससे बहुत दूर रहने लगते हैं। लेकिन अब भी केशव के सर पर सिर्फ मेहुल को हराने का भूत सवार होता है। वो मेहुल आज किसी भी हाल में मुझसे जीत कर नहीं जा पाएगा और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दे पाएगा। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बहुत मजा आएगा। मन ही मन मेहुल को हराने की खुशी को लेकर केशव मेहुल के गांव पहुंचता है, जहां उसे मेहुल कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर उसे अपनी और मेहुल की पहली मुलाकात याद आती है। पहली बार ये मुझे इसी तरह कहीं जाता हुआ मिला था। उस वक्त इसने बहुत अटपटा जवाब दिया था। आज मैं इसके उस जवाब का भी जवाब तैयार करके लाया हूँ। ये सोचते हुए केशव जल्दी से मेहुल के पास जाता है और उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, पता है। तुम बोलोगे जहाँ मेरे पैर ले जाएं। लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। आज तो मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ ये हवा मुझे ले जाए। मेहुल का जवाब सुनकर केशव हैरानी से खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। ये इसने क्या बोल दिया? अब इसका जवाब कहाँ से लेकर आऊं? केशव रात भर मेहुल की बात का जवाब सोचता रहता है। फिर अगले दिन एक बार फिर मेहुल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, तो आज कहाँ जा रहे हो? अब तुम बोलोगे जहाँ तुम्हारे पैर या ये हवा ले जाए। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, तुमने फिर गलत समझा। आज तो मैं बाजार सब्जियाँ खरीदने जा रहा हूँ। मेहुल की बात सुनकर केशव एक बार फिर हैरान रह जाता है। ये देखकर मेहुल उससे बोलता है, केशव, तुम मुझे हराने के लिए मेरे जैसा बनने की कोशिश में लग गए, जिसकी वजह से तुम अपनी असली पहचान को खो बैठे। लेकिन असलियत तो ये है कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मुझे कभी कुछ बोलने से पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम्हें हमेशा मेरे हर जवाब का जवाब देने के लिए अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ती है। तो बताओ, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मेहुल की बात सुनकर केशव सोच में पड़ जाता है। बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम्हें हराने के जोश में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश में मैंने अपनी असली पहचान भी खो दी।
ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस यही बहुत बड़ी बात है। मैं बिना किसी वजह किसी से लड़ाई नहीं करता और इस तरह से जवाब देना मेरी आदत है। मेरी तरह बनने के लिए तुम्हें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। इसलिए जाओ, अपने मम्मी पापा और दोस्तों से गलत व्यवहार के लिए माफी मांगो। मेहुल की बात मानते हुए केशव अपने घर चला जाता है और मम्मी पापा से माफी मांगता है। इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों से माफी मांगता है और एक बार फिर शांति से अपना पहले जैसा जीवन जीने लगता है और मेहुल से भी दोस्ती कर लेता है। हेलो दोस्तों, क्या आपके आसपास मेहुल जैसा कोई बच्चा है? और अगर है तो वो आपको किस तरह के जवाब देता है या आप उसको कैसे जवाब देते हैं? ये सब जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। और साथ ही आपको हमारी ये कहानी और इसकी सीख कैसी लगी वो भी बताना मत भूलना। हमें आपके जवाबों का इंतजार